हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकेस एकेडमी। यूक्रेन क्राइसिस से रिलेटेड हम लोगों ने हमारे एडुकेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हम लोगों ने कुछ दिन पहले क्राइसिस को डिस्कस किया था। वो ये रहा था कि रशिया जो है यूक्रेन बॉर्डर पर वो अपने फोर्सेस को जमा कर रहा था। देखिए यहाँ पर है यूक्रेन है और यहाँ पर रशिया है। वो रशिया यूक्रेन बॉर्डर पर अपनी फोर्सेस को वो इकट्ठा कर रहा था। लगभग 1.5 लाख के अराउंड फोर्सेस रशिया और यूक्रेन बॉर्डर पर रशियन फोर्सेस इकट्ठा हो चुकी थी। उस समय वेस्ट, पूरा जो यूएस लेड वेस्टर्न पावर्स हैं, वो रशिया पर ये एक्यूजेशन लगा रहे थे कि वो यूक्रेन पर हमला करने वाला है। ठीक है। और रशिया का ये कहना था कि जो यूएस लेड ऑर्गेनाइजेशन है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूक्रेन पर डी फैक्टो कंट्रोल करना चाहता है और उस तरीके से रशिया पर वो कभी ना कभी हमला करने के लिए वो प्लानिंग कर रहा है। तो रशिया का ये नैतिक, उसका मतलब उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसका ये राइट बनता है कि वो अपने आप को डिफेंड करे। ठीक है। वो ये नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बने और वो ये एश्योरेंस चाहता था वेस्ट से कि यूक्रेन ये बोले या फिर नेटो ये बोले कि नेटो के अंदर यूक्रेन को नहीं लिया जाएगा या फिर यूक्रेन नेटो में नहीं जाएगा। ठीक है। तो उस पोजीशन पर नेटो या फिर वेस्टर्न पावर से ये कहना है कि यूक्रेन एक अपना सोवरेन नेशन है और उसका ये राइट बनता है कि वो नेटो का मेंबर बने ना बने। तो रशिया के इसको डर है कि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता है तो नेटो की फोर्सेस, जो यूएस लेड फोर्सेस, रशिया के जस्ट बॉर्डर तक आ जाएंगी। ऑलरेडी हम लोग डाउन लाइन जाके देखेंगे कि लातविया और लिथुआनिया 3 होते हैं, इलाली कंट्रीज होते हैं। इलाली मतलब इस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया, इलाली कंट्रीज कहते हैं। ये सारे ऑलरेडी नाटो के मेंबर्स हैं। अब तो यूक्रेन भी बन जाएगा तो रशिया को काफी डर लग रहा था कि अब नाटो रशिया को सब जगह से घेर रहा है। तो उसी के रिलेटेड अभी कुछ डेवलपमेंट हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग को दिख रहा होगा ये रशिया है। अच्छा, एक चीज और है, अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड वीडियो देखना है यूक्रेन क्राइसिस से रिलेटेड तो हमारी प्लेलिस्ट में है, जाकर आपका लिंक, उससे रिलेटेड जो लिंक है वो यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। आप वहां पे जाके यूक्रेन और रशिया का जो पूरी हिस्ट्री है उसके बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल में डिस्कशन किया है। वहां पे जाके देखिएगा जरूर, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन वहां से हम लोगों को मिलती है। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, रशिया है, ये यूक्रेन है, उसकी कैपिटल कीव है। ये देखिए क्रीमिया है। यूक्रेन को डर क्यों है या वेस्टर्न पावर्स को रशिया का डर क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर कंट्रोल रशिया का हो चुका है। ठीक है। क्रीमिया इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, रीजन है, ये यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन अभी रशिया ने इस पे कब्जा कर रखा है। देखिए अगर क्रीमिया पे से कब्जा है तो ये जो है ना, ये ब्लैक सी है। ठीक है। तो जिसका क्रीमिया पे कब्जा है उसका ब्लैक सी पर कब्जा हो गया है। अगर रशिया का ब्लैक सी पे कब्जा है, ठीक है, तो फिर यहां से ब्लैक सी पर रशिया पे कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। ब्लैक सी पे जितना भी मूवमेंट है सब रशिया के ऑब्जर्वेशन में होगा, उसके कंट्रोल में होगा। तो इसीलिए ऑलरेडी 2014 में रशिया क्रीमिया पे कब्जा कर चुका है। तो वेस्टर्न पावर्स यही एक्यूजेशन कर रही है कि अब रशिया अपनी बाउंड्री को बढ़ा रहा है। ठीक है। रशिया का कहना यह है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बॉर्डर्स प्रोटेक्ट कर रहा हूं, अपना हित प्रोटेक्ट कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। तो इसी से रिलेटेड अभी काफी सारी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए आप लोगों को यूक्रेन दिख रहा होगा। क्रीमिया के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे नीचे इसके ब्लैक सी है, ये ब्लैक सी दिख रहा होगा आप लोगों को, ये सी ऑफ अजोव दिख रहा होगा, इसके बगल में रशिया है। रशिया ऑलरेडी क्रीमिया पे कंट्रोल कर चुका है 2014 में, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है। अभी हाल ही में, मतलब ये जैसे आज 23 तारीख है, 23 फरवरी, 21 फरवरी को रशिया ने
बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट किया है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये यूक्रेन जा रहा है, ठीक है। यूक्रेन के साइड में यहाँ पर रशिया है, इन दोनों के बीच में यूक्रेन का एक रीजन है, डोनबास रीजन। यूक्रेन का रीजन है डोनबास रीजन, उसमें दो प्रोविंसेस हैं, डोनेस्क और लुहांस्क। नाम बहुत ध्यान रखना है हम लोग को, डोनेस्क और लुहांस्क। ये बहुत ही मिनरल रिच रीजन है ये। यहाँ पर आपको आयरन का बहुत ज्यादा भंडार है, ठीक है। आयरन का भी मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा यहाँ पे कोयले का भी भंडार मिल जाता है। तो इंडस्ट्री के पर्पज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। तो रशिया ने किया गया है, जो डोनबास रीजन में दो प्रोविंसेस हैं, डोनेस्क और लुहांस्क, ठीक है, उनको एक इंडिपेंडेंट एंटाइटी, मतलब इंडिपेंडेंट रीजन मान लिया है रशिया ने, और उसकी उनको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी स्वीकार कर ली है रशिया ने लीगल बेसिस पे। इसका मतलब क्या है, अब रशिया ने बोल दिया है कि रशिया के मुताबिक अब डोनबास रीजन में डोनेस्क और जो लुहांस्क रीजन है, अब ये यूक्रेन का पार्ट नहीं है, रशिया इनको अलग से अलग मान्यता दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट हुआ। इसका मतलब क्या है, रशिया इज ट्राइंग टू ब्रेक यूक्रेन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि काफी दिन से, जो लास्ट वीडियो में भी देखेंगे आप लोग, तो यूक्रेन से रिलेटेड जो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिएगा, यहाँ पे लिंक भी होगा। तो उसमें हमने क्या बताया था कि रशिया जो है यूक्रेन बॉर्डर पर अपनी काफी सारी फोर्सेस को इकट्ठा कर रहा है। साथ साथ में उसने एक और काम किया था, देखिए यहाँ पे कितनी ज्यादा उसने ये सैटेलाइट इमेजेस हैं, इसमें दिखाया जा रहा है कि ये यूक्रेन बॉर्डर पर रशिया ने अपने मैसिव फोर्सेस को इकट्ठा कर रखा है। अराउंड वो 1.5 लाख के अराउंड वो फोर्सेस जा रही हैं। साथ साथ में उसने किया क्या था, यहाँ पर देखिए आप लोग दिख रहा होगा बेलारूस, ठीक है। तो रशिया और बेलारूस में अभी लगभग 30,000 रशियन फोर्सेस अभी बेलारूस में है। एक्सरसाइज पर्पस के लिए ये शो किया गया है कि एक्सरसाइज पर्पस के लिए 30,000 फोर्सेस यहाँ पर है, और लगभग 1.5 लाख फोर्सेस कहां पर है, हमारे यूक्रेन बॉर्डर पे है, ठीक है। ठीक है, तो 30,000 कहां पर है, बेलारूस पर, और 1.5 लाख फोर्सेस कहां पे, यूक्रेन बॉर्डर पर है। ये जो बेलारूस में है, ये सिर्फ कितना है, सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर है यूक्रेन की कैपिटल कीव से। तो कभी भी वो 30,000 फोर्सेस और 1.5 लाख फोर्सेस रशिया की हैं, कभी भी यूक्रेन के अंदर आ सकते हैं और उन पर कब्जा कर सकते हैं। ये यूक्रेन का खतरा है, डर है, ये चीज यूक्रेन कह रहा है कि कभी भी रशिया हमला कर सकता है, ठीक है। और साथ साथ उसने क्या किया है, यहाँ पे दो रीजन है, डोनबास रीजन के डोनेस्क और लुहांस्क, उनको एक इंडिपेंडेंट एंटाइटी रशिया ने मान लिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, किस तरीके से डोनेस्क और लुहांस्क रीजन के रिप्रेजेंटेटिव से लीगल एग्रीमेंट कर रहे हैं, फ्रेंडशिप एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इस फ्रेंडशिप एग्रीमेंट में के पॉइंट्स क्या क्या है, ये हम लोग देखते हैं, देखिए। अंडर द फ्रेंडशिप ट्रीटी साइंड बाय पुतिन, रशिया हैज एक्वायर्ड द राइट टू बिल्ड मिलिट्री बेसेस इन दिस रीजन। मतलब क्या हो गया है, रशिया ने इनको एक इंडिपेंडेंट एंटिटी मान लिया है, साथ साथ में अब रशिया को ये राइट मिल गया है कि इन रीजन में वो अपने मिलिट्री बेसिस को बना सकता है। देखिए किस तरीके से रशिया अपना वेस्टर्न पावर्स यही एक्यूज कर रहे हैं कि रशिया अपना रीजन, अपनी बाउंड्री को बढ़ा रहा है, ठीक है। Parties committed to defend each other and they signed a separate agreement of military cooperation and recognition of each other's border, ठीक है। उन्होंने मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए बात की है कि एक दूसरे की हम हिफाजत करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, और एक दूसरे के बॉर्डर्स को भी उन्होंने मान्यता दे दी है। दोनों ने, किसने, एक तरफ रशिया है और दूसरी तरफ डोनेस्क और लुहांस्क रीजन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन सभी ने आपस में ये बोला है कि सभी एक दूसरे को मिलिट्री कोऑपरेशन करेंगे और बॉर्डर को वो रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। 31 पॉइंट जो ट्रीटी हुई है, ठीक है, उसमें क्या बोला गया है कि सभी रशिया और जितने भी ब्रेक अवे नेशन जो हुए हैं, लुहांस्क और डोनेस्क, ये दोनों सभी लोग आपस में एक दूसरे की इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए काम करेंगे, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर फॉर्मर इंडस्ट्रियल रीजन्स, जो मैंने आपको बताया था डोनबास रीजन है,
उसके दो दो प्रोविंसेस है, डोनेट्स्क और लुहांस्क, ये फॉर्मर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। रशिया ये कह रहा है कि यहाँ पे यूक्रेन ने बिल्कुल भी काम नहीं किया है, यहाँ पे रशियन स्पीकिंग पीपल है, ठीक है। रशिया का क्या बोलना है कि ये रीजन है, यहाँ पे रशियन स्पीकिंग पीपल है और यूक्रेनियंस उन पे काफी एट्रोसिटीज कर रहे हैं, काफी उनको परेशानी दे रहे हैं, क्योंकि वो रशियन स्पीकिंग पीपल हैं। इसीलिए उनका राइट बनता है कि वो अलग हो जाएं, ताकि यूक्रेनियंस का जो जुल्म हो रहा है उससे बचें। तो रशिया ये शो कर रहा है कि ये इंडस्ट्रियल रीजन था, डोनबास रीजन इंडस्ट्रियल रीजन था, क्योंकि यहाँ पे हम, अगर आप ज्योग्राफी थोड़ी सी नॉलेज देखें तो यहाँ पर हम लोग को मैसिव आयरन ओर रिजर्व और थोड़ा सा हम लोगों को कोल रिजर्व भी हम लोगों को इस एरिया में मिलता है। मतलब ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये काफी नेग्लेक्टेड रीजन बन चुका है। तो अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे अब हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। रशिया और डोनबास रीजन के दो प्रोविंसेस हैं, डोनेट्स्क और लुहांस्क, रशिया यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा और इसको काफी इंडस्ट्री, काफी प्रॉस्पर रीजन बनाने की कोशिश करेंगे। अब एक चीज देखिएगा, ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो 10 ईयर का एग्रीमेंट है। The 10-year treaties are automatically renewable for the further 5 years unless one of the parties gives notice to withdraw। मतलब कहने का ये है कि 10 साल का एग्रीमेंट है और 10 साल के एंड पर ये ऑटोमेटिकली 5 साल के लिए रिन्यू हो जाएगा, ठीक है। अनटिल अनलेस कोई पार्टी ये बोले कि हम उसको इससे विड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक। अब देखिए इस बेसिस पे हुआ क्या है, यूक्रेन ये कह रहा है कि रशिया जो फॉर्मर सोवियत यूनियन है वो दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा है। अब सोवियत यूनियन क्या है, देखिए 1989 में सोवियत यूनियन था जो वो टूट गया था, ठीक है। ये एलिगेशन लगाया था कि रशिया जो यूएस लेड कॉन्स्पिरेसी के अंडर सोवियत यूनियन को तोड़ दिया गया था, 15 देशों में तोड़ दिया गया था। देखिए यहाँ पे हम लोगों का ये सोवियत यूनियन पूरा है जो आपके सामने दिख रहा होगा, इसमें ये रशिया है और यहाँ पे देखिए साइड साइड में ब्रेक अवे नेशंस हैं। याद करिए मैंने आपको बताया था ईलाली कंट्रीज, इस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, ईलाली कंट्रीज, इस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया, ये ऑलरेडी नेटो के मेंबर्स हैं, ये ऑलरेडी नेटो के मेंबर्स हैं। फिर और कौन से, बेलारूस हो गया, मोल्डोवा हो गया, देखिए यहाँ पे यूक्रेन आ गया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान आ गया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे के सारे नेशंस पहले किसके थे, सोवियत यूनियन के अंडर के साथ में थे, लेकिन ये सब अलग हो गए। तो यूक्रेन, अब देखिए यहाँ पे यूक्रेन आ रहा है, ऑलरेडी क्रीमिया पे कब्जा कर चुका है रशिया, और यहाँ पे जो रीजन है डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन, अब इसको रशिया ने क्या बोला है, इंडिपेंडेंट एंटिटी इसको मान लिया है। तो यूक्रेन का ये एलिगेशन है कि अब जो रशिया है वो धीरे धीरे करके अपना पूरा का जो पहले का सोवियत यूनियन है उसको दोबारा से पाने की कोशिश कर रहा है, और ये शो कर रहा है कि सारा का सारा वर्ल्ड जो है वो जागरूक हो जाए, रशिया से डरने की जरूरत है। रशिया के जो उसके जो नेगेटिव एम्स हैं उसके लिए वो पहले से आगाह कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अब हुआ क्या है कि जैसे ही ये डेवलपमेंट हुआ है तो वेस्टर्न पावर्स, यूएस लेड वेस्टर्न पावर्स है, सभी ने रशिया पर सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया है। जैसे सभी जो फोर्सेस हैं, जैसे जर्मनी के बारे में हम देखेंगे और बाकी सारी कंट्रीज के बारे में देखते हैं किस किस तरह के सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। देखिए जैसे ही डेवलपमेंट हुआ कि रशिया ने डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन को सेपरेट एंटिटी माना है, तुरंत ही जर्मनी ने क्या किया है, रशिया से जर्मनी की तरफ एक गैस पाइपलाइन आ रही थी, दैट इज नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन। वो क्या है, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है। तो उसने क्या किया है, इसको, इसका जो काम बढ़ रहा था उसको रोक दिया है, लीगल और फिजिकल जो काम चल रहा था इस पर, उसको रशिया, जर्मनी ने क्या बोल दिया है कि अभी हम उसको, इस पर अभी हम लोग सैंक्शन लगा दे रहे हैं, अभी इस पर कोई काम नहीं होगा क्योंकि आपने गलत काम कर दिया है, ये जर्मनी कह रहा है। चाइना ने क्या किया है, चाइना ने बहुत ही डिप्लोमेटिकली रिस्पॉन्स रहा है चाइना का, उसने ये बोला है
कि हर देश की जो टेरिटरी है उसकी इंटीग्रिटी को वैल्यू करना चाहिए। ठीक है, उसने ये बोला है कि हर एक देश की जो टेरिटोरियल रीजन है, उसकी जो टेरिटरी है, उसकी जो बाउंड्री है, उसकी इंटीग्रिटी की इज्जत करनी चाहिए। यहाँ पे रशिया चाइना ने बहुत ही डिप्लोमेटिकली एक स्टेटमेंट देकर रशिया के अगेंस्ट नहीं गया है, ना ही वो प्रो वेस्ट गया है। उसने एक बस सिंपल स्टेटमेंट दे दिया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग अ स्टेटमेंट, लेकिन वो चाइना जो है वो रशिया के अगेंस्ट नहीं गया। इसका मतलब क्या है, चाइना इज सपोर्टिंग रशिया, किसी ना किसी वे में चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है। और इस तरीके से देखिए ब्लॉक बनते चले जा रहे हैं, जर्मनी जा रहा है वेस्ट की तरफ, चाइना जा रहा है रशिया की तरफ, तो इस तरीके से ब्लॉक बनते चले जा रहे हैं। और ऐसे ही हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऐसे ही हमारे सेकंड वर्ल्ड वॉर हुए थे। तो ये ब्लॉक बनना वर्ल्ड पीस के लिए बहुत ही डेंजरस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूएस ने भी बहुत ही अभी एक एक्सट्रीम स्टेप नहीं लिए हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, यूएस का जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, रिफ्यूज टू अनलीश सैंक्शंस ऑन रशिया अहेड ऑफ अ वाइडली एंटिसिपेटेड रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन डिस्पाइट माउंटिंग क्रिटिसिज्म फ्रॉम कीव। कीव बहुत कह रहा है कि यूएस आओ और बचाओ हमें, यूक्रेन को बचाओ रशिया से, लेकिन अभी भी जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो अभी बहुत ही एक मॉडरेट स्टेप्स ले रहा है और वो ये चाह रहा है कि सारी चीजें आराम से हल हो जाएं। साथ साथ में यूएस ने एक काम कर दिया है कि अब यूएस ने अपनी सारी की सारी कंपनी, यूएस कंपनीज हैं, उनको मना कर दिया है कि वो डोनबास रीजन जो है वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती हैं। तो इस तरीके से यूएस ने स्टेप्स भी लेना शुरू कर दिए हैं, एक सैंक्शन लगाना शुरू कर दिए हैं ताकि रशिया अपने स्टेप्स को आगे नहीं बढ़ाए। लेकिन वो कैलकुलेटेड स्टेप्स है, एक्सट्रीम स्टेप्स अभी भी यूएस नहीं ले रहा है। एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट हुआ है, निकारागुआ के जो प्रेसिडेंट हैं डैनियल ऑर्टेगा, ही बिकेम द फर्स्ट लीडर इन द होल वर्ल्ड जिसने रशिया को सपोर्ट किया है। और इन्होंने, जो निकारागुआ के जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने जो रशिया ने जिन रीजन को रिकॉग्नाइज किया है एज सेपरेट एंटिटी, जैसे डोनेस्क और लुहांस्क रीजन को, उनको निकारागुआ ने एक्सेप्ट कर लिया है कि उसने भी रिकॉग्नाइज कर लिया है। ठीक है, और निकारागुआ का ये एक्सप्लेनेशन है कि रशिया ये काम कर रहा है क्योंकि नेटो ने उसको डराया है। ठीक है, नेटो ये ट्राई, निकारागुआ के प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि नेटो ये ट्राई कर रहा है कि रशिया को सब जगह से घेरने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ रशिया अभी जो स्टेप्स ले रहा है वो प्रोएक्टिव स्टेप्स हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं निकारागुआ के प्रेसिडेंट। अब ये बात उठती है कि सारे सैंक्शंस लग रहे हैं, एक तरफ रशिया है, एक तरफ पूरा का पूरा वेस्टर्न पावर है, तो ये कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से रशिया को ये कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि हाँ, अगर हम लोग ये स्टेप्स लेते हैं, यूक्रेन के रीजन को हम सेपरेट एंटिटी मानते हैं, वहां पे हम लोग अपनी फोर्सेस भेज देते हैं, पीस कीपिंग फोर्सेस, वहां पे सेपरेट एंटिटी के बाद रशिया ने वहां पे अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भी भेज दी हैं, तो सैंक्शंस लगने एकदम वो लॉजिकल है। तब भी रशिया इज सो मच कॉन्फिडेंट कि हाँ, हम इस क्राइसिस से रशिया के फेवर में सारे के सारे रिजल्ट लेकर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, रशिया का कॉन्फिडेंस है। तो ऐसे कौन से रीजंस हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए अभी क्या हुआ है, अभी यूक्रेन क्राइसिस चल रही थी, फिर विंटर ओलंपिक्स हो गए, तो यूक्रेन क्राइसिस थोड़ा सा रोका गया था। जैसे ही विंटर ओलंपिक्स खत्म हुए हैं, यूक्रेन क्राइसिस दोबारा से आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लोन अप हो रही है। तो ऐसे कौन से कॉन्फिडेंस वो हम देखते हैं। पहली बात क्या है, जिसपे कब्जा कर रहा है रशिया, यूक्रेन, उसकी अपनी कोई खास इकोनॉमी बची नहीं है, उसकी इकोनॉमी बहुत ही डामाडोल हो रही है। तो जब वो उसके पास कोई पावर ही नहीं है, मेरी कोई हेल्प करेगा वो बात अलग है, लेकिन मुझे पे कोई हमला करे तो सबसे पहली जिम्मेदारी मेरी बनती है उस हमले को रोकने की। तो जब मैं खुद ही नहीं रोक पा रहा हूँ तो बाकी नेशंस इतना प्रोएक्टिव स्टेप्स नहीं लेते हैं। तो यूक्रेन की इकोनॉमी बहुत ही खराब जा रही है। पिछले 10 साल में रशिया ने अपनी मिलिट्री में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी वजह से अब वो उसकी रशिया की मिलिट्री बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रही है। और एक और कार्ड क्या है, चाइना का जो ट्रम्प कार्ड
रशिया को मिल गया है, उसकी वजह से सारा का सारा कॉन्फिडेंस हम लोगों को दिखाई पड़ता है। थोड़ा डिटेल में उसको समझते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर। रशिया ने कैलकुलेटेड स्टेप्स लिए हैं और यूक्रेन पर उसने अपना काफी सारा इकोनॉमिक उसने सैंक्शन लगाए, इकोनॉमिक उसने काफी प्रेशर किया, जिसकी वजह से यूक्रेन की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डूब गई। ठीक है, रशिया ने किया क्या कि एनालिस्ट सेज रशियन गैस फ्लोज थ्रू यूक्रेन फेल टू हिस्टोरिक लोज इन जनवरी, मीनिंग लेस रेवेन्यू इन ट्रांजिट टैक्सेस फॉर यूक्रेन। रशिया की जो पाइपलाइंस हैं वो यूक्रेन से गुजर के यूरोप की तरफ जाती हैं, यूरोप की तरफ या वेस्ट, ऐसा मोटे मोटे वेस्ट यूरोप की तरफ जाती हैं, ईस्ट यूरोप की तरफ जाती हैं। तो वहां पे ट्रांजिट टैक्सेस रशिया यूक्रेन को पे करता था, जितनी गैस फ्लो करती है उस हिसाब से ट्रांजिट टैक्सेस पे करता था। रशिया ने क्या किया, वो जो गैस का फ्लो था उसमें काफी कमी लेके आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ट्रांजिट टैक्सेस यूक्रेन को काफी कम मिलना शुरू हो गए। तो जिसकी वजह से यूक्रेन की इकोनॉमी धीरे धीरे रशिया गिराता चला गया। तो जब इकोनॉमी गिर गई तो अपना को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ है, मिलिट्री पुश। मिलिट्री पुश में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि सोवियत यूनियन ब्रेक हो गया था, तो रशिया की मिलिट्री पावर एकदम से डाउन हुई थी। लेकिन पिछले 10 साल में रशिया ने अपने मिलिट्री सेक्शन जो सेक्टर है वहां पर मैसिव इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी वजह से रशिया की जो मिलिट्री फोर्स है, मिलिट्री पावर है, वो अब वर्ल्ड क्लास हो चुकी है और उसमें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, और जो तीसरा लास्ट फैक्टर है वो हमने पढ़ा था चाइना का जो ट्रम्प कार्ड हम लोगों को देख रहे हैं जो रशिया के पास आ चुका है। देखते हैं, चाइना और रशिया जो है दे हैव साइंड ए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट टू शिप रशियन ऑयल एंड गैस टू चाइना वर्थ $117 बिलियन, $117 बिलियन। रशिया और चाइना ने एग्रीमेंट किया है कि जो रशिया का जो गैस है, ऑयल है, वो चाइना की तरफ, चाइना उसको खरीदेगा। कितना, $117 बिलियन का वो चाइना की तरफ वो शिपिंग होगी। ठीक है, अब इसका फायदा क्या हुआ है, देखिए जैसे ही अभी हमने देखा कि जैसे ही रशिया ने कोई स्टेप लिया, जर्मनी ने और एज अ होल वेस्ट ने रशिया पे सैंक्शन लगा दिया, जैसे हमने देखा था नॉर्थ स्ट्रीम जर्मनी ने रोक दी। तो अगर ऐसा पहले हुआ होता तो रशिया का जो इकोनॉमी है वो भी इफेक्ट होती। लेकिन अब क्या हुआ है, रशिया ने अपने जो ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर दिया है। उसने कुछ वेस्ट पावर की तरफ वेस्टर्न यूरोप की तरफ भेजा है और चाइना की तरफ भेजा है कि हम चाइना से भी शिपिंग कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप सैंक्शन लग रहा है वेस्ट की तरफ, तो चाइना और उसके थ्रू पूरे वर्ल्ड में रशिया का जो गैस है, ऑयल है, वो अभी भी एक्सपोर्ट हो सकता है और रशिया की इकोनॉमी अभी इफेक्ट नहीं हो सकती। ये बहुत ही मेजर स्टेप लिया है, कैलकुलेटेड स्टेप लिया है रशिया ने और चाइना के थ्रू। उसके बाद क्या बोला गया है, सेकेंड, द जॉइंट स्टेटमेंट फॉर्मलाइज चाइनाज पॉलिटिकल सपोर्ट फॉर रशियन स्ट्रेटेजीज अगेंस्ट द वेस्ट। साथ में जॉइंट स्टेटमेंट भी बोला गया जिसमें ये बोला गया है कि हाँ, जो चाइना है वो रशिया के जो स्टेप्स को सपोर्ट करता है, उनको वो डिनाई नहीं कर रहा है, और वो रशिया के स्टेप्स जो अगेंस्ट नेटो या फिर नेटो से प्रोटेक्शन के लिए रशिया जो स्टेप्स लेता है उसमें चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है। ये बहुत ही मेजर रीजन है रशिया के ओवर कॉन्फिडेंस के पीछे। अब लेकिन इससे हुआ क्या है कि सारी चीजें हो रही हैं, सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या हो रही है, वर्ल्ड की इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है। कैसे हो रही है, रशिया इज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल एंड गैस। अगर रशिया पे कुछ सैंक्शन लग रहे हैं या रशिया से रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी हो रही है तो ऑटोमेटिकली ऑयल के प्राइसेस जो पर बैरल प्राइसेस होते हैं वो एकदम से बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग अवर कंट्री, हमारी कंट्री में भी ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और गरीब आम जनता को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। आइए देखते हैं किस तरीके से जो ऑयल प्राइसेस कैसे बढ़ रहे हैं। द ब्रेंट क्रूड प्राइसेस हिट्स 96.7 पर बैरल, $96.7 per barrel on Tuesday, the highest mark since September 2014।
2014 के बाद सबसे ज्यादा जो प्राइसेस हो गए हैं वो इस ट्यूसडे को देखने को मिल रहे हैं। क्यों हुआ है? क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के रीजन को सपोर्ट किया, उनको एंटाइटी माना और पूरे वेस्ट ने रशिया पे सैंक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से ऑयल का सप्लाई वो इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या कि भाई जब ये सारी चीजें हुई तो यूक्रेन ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीटिंग के लिए मांग की। अब अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो रशिया ही कर रहा है। यूक्रेन का वहां पे रिप्रेजेंटेशन हुआ है। यूक्रेन ये कह रहा है कि रशिया ने इलीगल स्टेप्स लिए हैं और रशिया को वापस आना चाहिए। अगर आप लोग कल की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग देखेंगे तो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा तू मैं हो गई है, बहुत ज्यादा बहस हो गई है। फॉर्मलाइज्ड वो मीटिंग नहीं रही थी। यूक्रेन ने बोला कि रशिया इलीगल स्टेप ले रहा है। रशिया ने तुरंत ही पलटवार किया। वो बोला क्या कि रशिया ने जो भी काम किए हैं वो नेटो की वजह से कर रहा है, नेटो ने डराया है इसलिए रशिया स्टेप्स ले रहा है। और रशिया ने ये भी कहा कि जो यूक्रेन गवर्नमेंट है वो डोनबास रीजन में जो रशियन स्पीकिंग माइनॉरिटी है उन पे काफी जुल्म कर रही थी, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, उनका शोषण कर रही थी। तो ये रशिया की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि रशियन पीपल की वो प्रोटेक्शन करे। इसीलिए उन्होंने डोनबास रीजन में डोनेस्क और लुहांस्क जो एंटिटी है वहां पे अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भी भेजी हैं ताकि रशियन माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन की जाए। अब इन सब में इंडिया का क्या पोजीशन रहती है वो हम लोग देखते हैं। वहां पे इंडिया में यूएन के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टीएस त्रिमूर्ति, ठीक है, उनके थ्रू जो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन हुआ है उसमें इंडिया ने ये बोला है कि सारे के सारे देश जो भी इस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हैं वो सभी संयम बरतें, संयम से काम लें। साथ साथ में इसने ये भी बोला है इंडिया ने कि सभी की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसकी प्रोटेक्शन करना, उनके जो टेरिटरी के राइट्स होते हैं उसको इज्जत देना सभी देश की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अभी जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसमें सभी लोग संयम बरतें हैं। साथ साथ में इंडिया का स्टेक इसमें क्यों इन्वॉल्व हो गया है? क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे काफी ज्यादा हैं, लगभग 20,000 के अराउंड यूक्रेन में इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इंडियन ओरिजिन के पीपल हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं इनफैक्ट। तो इंडिया ये ट्राई कर रहा है कि जल्दी से जल्दी यूक्रेन से वो उन सब बच्चों को इवैक्यूएट किया जाए। इंडिया ने एक एडवाइजरी भी घोषित कर दी है इंडियन स्टूडेंट्स को कि वहां पे वो ध्यान से रहें और जो भी ट्राई कर सकें वो इंडिया की तरफ वापस आ जाए। और इंडिया ये पूरा अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। अगर वहां पे क्राइसिस बढ़ती है तो हो सकता है इंडिया मैसिव वहां से इवैक्यूएशन के लिए अपने प्लेन्स भी भेजे। तो अभी ये क्राइसिस अभी ऑब्जर्वेशन में है। इससे रिलेटेड अगर कोई और डेवलपमेंट होता है वो हम आपके सामने लेके आते हैं। यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस की हिस्ट्री के बारे में अगर आपको जानना है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप प्लीज देखिए उसको, सारी आपको हिस्ट्री के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए एडोबिस एकेडमी के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अगर आपको कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।